लखनऊ के एक कोचिंग सेंटर में हुए भीषण अग्निकांड में जान गंवाने वाले छात्र छात्राओं की स्मृति में समाजवादी छात्र सभा महानगर आगरा ने कैंडल मार्च और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया। इस दौरान दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की गई। लखनऊ में एक कोचिंग सेंटर में आग लगने की दर्दनाक घटना में 15 छात्र छात्राओं की मौत से पूरे प्रदेश में शोक की लहर है। इस हृदय विदारक हादसे में जान गंवाने वाले विद्यार्थियों की स्मृति में समाजवादी छात्र सभा महानगर आगरा द्वारा अध्यक्ष अमित यादव के नेतृत्व में कैंडल मार्च एवं श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान छात्र छात्राओं और पदाधिकारियों ने हाथों में मोमबत्तियां लेकर दिवंगत आत्माओं को श्रद्धांजलि दी तथा 2 मिनट का मौन रखकर उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की। उपस्थित लोगों ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं व्यक्त करते हुए इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़े रहने का संकल्प भी व्यक्त किया। इस अवसर पर समाजवादी पार्टी महानगर महासचिव पुष्पेंद्र शर्मा ने कहा कि इस हादसे में जिन 15 छात्र छात्राओं ने अपनी जान गंवाई है, उनकी भरपाई कभी भी नहीं की जा सकती। उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की कि दिवंगत आत्माओं को अपने श्री चरणों में स्थान प्रदान करें और परिजनों को इस असहनीय दुख को सहन करने की शक्ति दें। आज उत्तर प्रदेश की इतनी बड़ी घटना जो लखनऊ में हुई है, हमारे देश के भविष्य 15 छात्र जो उसमें उनकी हत्या हो गई है, 20 से ज्यादा छात्र घायल हैं। हम उनको श्रद्धांजलि देने और उनके परिवार में गम में शामिल होने और ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए इकट्ठे हुए हैं कि इस गम की उसको ईश्वर ने शक्ति दे कि जिससे कि वो इस दुख की घड़ी को अपने को झेल सके। और साथ में हम लोग समाजवादी पार्टी ये मांग करती है कि क्या जब हमारे बच्चे शहीद हो जाते हैं या जब कोई दुर्घटना हो जाती है तभी सरकार जागती है? अब ये लोग कार्रवाई कर रहे हैं, पहले इन लोगों के कान पे जू नहीं लगती। आप आगरा में देखिए, तमाम ऐसी कोचिंगें चल रही हैं कि ठस ठस के बच्चों को पढ़ाया जा रहा है। एक एक बैच में 800 900 बच्चों का बैच लगता है, उन पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उनके पास क्या सारे मानक है, सारी एनओसी है? अगर अभी आप भगवान टॉकीज पे देखिए, भगवान टॉकीज पे जो चल रही है, भीमनगर में चल रही है, तमाम आगरा में ऐसी कोचिंगें चल रही हैं जहां बच्चों की जान बहुत खतरे में है। हम आगरा के डीएम साहब से और भारतीय जनता पार्टी के शिक्षा मंत्री से ये मांग करते हैं कि आगरा का एक भी बच्चा अगर किसी दुर्घटना में जाता है तो उसकी हत्या के जिम्मेदार ये लोग होंगे। समाजवादी छात्र सभा महानगर अध्यक्ष अमित यादव ने घटना पर गहरा शोक व्यक्त करते हुए कहा कि भविष्य में ऐसी दुखद घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सभी शिक्षण संस्थानों और सार्वजनिक भवनों में सुरक्षा मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि छात्रों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। आज समाजवादी छात्र सभा द्वारा जो छात्र शहीद हुए, मैं उन्हें शहीदों का दर्जा दूंगा कि जो अपने माँ बाप का सपना पूरा करने की जो आशाएं लेकर आते हैं, उन्होंने आज अपने आप को एक भट्टी में झोंक दिया। सरकार के जो चलाए हुए जो तंत्र हैं, सरकार के सत्ता संरक्षण में जो कोचिंगें चल रही हैं, बिना मानकों की जो कोचिंग चल रही हैं, उनमें ये छात्र शहीद हो गए। आज समाजवादी छात्र सभा ने स्पीड कलर से लेकर शहीद स्मारक पे कैंडल मार्च किया और उनकी आत्मा को शांति के लिए कैंडल जलाई। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि कहीं ना कहीं सत्ता को अब आंखें खोलनी चाहिए, शिक्षा मंत्री को आंखें खोलनी चाहिए, इन लोगों पर तत्काल कार्रवाई करनी चाहिए। जब तक इनको कोई ठोस कार्रवाई नहीं होगी, ये कोचिंग ऐसी धड़ल्ले से चलती रहेंगी। भगवान टॉकीज देखिए, यहाँ भी अभी कोचिंग में आग लग गई है, आज ही पता लगा है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि एक ठोस कार्रवाई होनी चाहिए। समाजवादी छात्र सभा ठोस कार्रवाई की मांग करती है। कार्यक्रम में मुख्य रूप से महानगर महासचिव पुष्पेंद्र शर्मा, समीर अब्बास, जिया चौधरी, आकाश शर्मा, अविनाश पचौरी, रूबी जादौन, पवन सिंह सहित अन्य पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता उपस्थित रहे। सभी ने दिवंगत छात्रों को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनकी आत्मा की शांति की कामना की। ये जो कल हमारे यहाँ लखनऊ में हुई है और इतने बच्चे उसमें शहीद हुए हैं, उसके लिए हमें बहुत दुख है। और इसका हम यही पूछना चाहते हैं सरकार से कि जो ये कोचिंग सेंटर आपने इतने खोल रखे हैं, क्या आप उसकी देख रेख कर रहे हैं कि वहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं बच्चों के लिए और क्या क्या चीजें ऐसी हैं कि जिससे बच्चों को नुकसान पहुंच सकता है। बच्चों के माँ बाप से मुंह बोली फीस तो आप लोग वसूल कर लेते हो और उसके बदले में आप बच्चों को क्या दे रहे हो, तो हम लोग कैसे विश्वास कर ले? ये बच्चों का नहीं,
आने वाले हमारा जो देश था वो हमारे देश के भविष्य थे, जो हमारे देश को आगे बढ़ाने वाले बच्चे हैं, ये लोग हमारे देश का भविष्य है। अगर यही लोग ऐसे कर शहीद होते रहेंगे तो कल हम किसके ऊपर विश्वास करेंगे। आज हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं लखनऊ में जो हादसा हुआ है, दुखद हादसा, उसके लिए, और सरकार को चेताने की कोशिश है कि इससे पहले एक बार दिल्ली में भी ये हादसा हुआ था, पानी भरने की वजह से जो कोचिंग में छात्रों की जान चली गई थी। जो भी हर नाके पे, नुक्कड़ पे जो कोचिंगें खुलती जा रही हैं, कोई भी प्रॉपर उनके लिए नक्शा पास एडी अथॉरिटी हो या लखनऊ की अथॉरिटी हो, कौन कौन से मानक वो पूरे कर रहे हैं, कौन से मानक पूरे नहीं कर रहे हैं, टीचर्स की क्या क्वालिफिकेशन है, बच्चों से इतनी हैवी फीस ली जाती है, तो उनको वो चीजें जो प्रॉमिस की जाती है नहीं मिल पा रही हैं सुविधाओं के नाम पर। तो सरकार को इसके लिए ध्यान देना चाहिए कि किस तरीके से बच्चों की सेफ्टी, सिक्योरिटी और जो उनका एजुकेशन है उसका मानक पूरा हो सके। सरकार से एक अपील करता हूँ कि जिस तरीके से आप लोग बिजनेसमैन होते हैं, जैसे होटल के मालिक होते हैं, उनके पास आप पार्किंग चेकिंग के लिए, फायर ब्रिगेड्स की लाइन के लिए एनओसी चेक करने जाते हो, अगर उनके पास वो चीज़ प्राप्त नहीं होती है तो आप उनसे मुआवजा ले लेते हो और शांत बैठ जाते हो, चाहे बेशक पूरी कार्रवाई नहीं करते हो। क्या उस तरीके से कार्रवाई आपने कोचिंग सेंटरों पे की है कभी? अगर आप ये कार्रवाई करते तो लखनऊ में मेरे को नहीं लगता है जो आग लगी थी, अगर ये कार्रवाई करते तो उनके पास पहले से सारी व्यवस्थाएं होती, एग्जिट गेट का भी होता और जो फायर ब्रिगेड्स की सुविधा होती वो पूरी होती, तो ये छात्रों की जो जान गई है वो नहीं जाती। आप कहने में तो कह सकते हो, लेकिन उन घर वालों से पूछिएगा जिनके बच्चे गए, किसी का इकलौता बेटा था, वो कैसे अपनी जमीन वमीन बेच के पढ़ाई करा रहे थे उन्हें। ठीक है, तो मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, सरकार से बस इतना ही कहूँगा कि अभी उन्हें उनके परिवार को आर्थिक मदद दी जाए और ये जो अधिकारी बैठे हुए हैं उन्हें सस्पेंड कराया जाए, जेल भेजा जाए। मैं बस ये कहना चाहूँगा कि जो भाई शहीद हुए हैं हमारे एज ए स्टूडेंट ही थे वो भी, और हम भी स्टूडेंट ही हैं, तो बस मैं इतना कहना चाहूँगा सरकार से, सरकार अगर उनके ऊपर ध्यान दे रही है तो थोड़ा बहुत भी, कि उनकी जो शहीदी है वो वेस्ट ना जाए, बस ये ध्यान रखना, नहीं फिर हम भी स्टूडेंट हैं और भी स्टूडेंट हैं हमारी तरह। डीजी महाराजा न्यूज के लिए हरेंद्र पचौरी की रिपोर्ट।